राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की नेक्स्ट जो उपशैली है वो नेक्स्ट उपशैली है हमारी हाड़ौती शैली की, वो है हमारी झालावाड़ा उपशैली। तो हेडिंग डालिए झालावाड़ा। झालावाड़ा झालावाड़ा जो आपकी जो उपशैली है, इस शैली के संस्थापक कौन है? तो इस शैली के जो संस्थापक हैं, झालावाड़ा शैली के संस्थापक हैं जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला। बात करें कि झालावाड़ा जो शैली है ये स्थापित कहां पर है? झालावाड़ा शैली कहां स्थित है? कोटा के कुछ भूभाग पर ये स्थित है। कोटा के कुछ भूभाग पर ये स्थित है। और झालावाड़ा के राजपूत कौन से हैं? हाड़ा राजपूत। हाड़ा राजपूत। यहीं पर जो झालावाड़ा जो शैली है, इसमें जो ये जो शासक हैं, यहाँ के जो संस्थापक हैं जालिम सिंह, इनको राम सिंह ने अपने कोटा के कुछ भूभाग को दान में दिया, जहां पर इन्होंने एक नया शासन स्थापित किया, राजवंश को स्थापित किया, जिसका नाम क्या पड़ा? झालावाड़। तो इसे नोट कर लीजिए कि कोटा शैली के जो शासक थे राम सिंह। हमने आपको जब कल जो बताई थी आपको कोटा शैली, उसमें हमने शासक के बारे में बताया था, राम सिंह के बारे में। तो जो कोटा शैली के जो शासक थे राम सिंह, तो जो कोटा के जो शासक थे राम सिंह, इन्होंने जालिम सिंह को कोटा का कुछ भूभाग दे दिया था। कोटा का कुछ भूभाग दे दिया, जिस पर जालिम सिंह ने एक नया राजवंश स्थापित किया। एक नया राजवंश स्थापित किया, जिसका नाम रखा झालावाड़ा। स्थापित किया, जिसका नाम क्या पड़ा? जिसका नाम पड़ा झालावाड़ा। झालावाड़ा। तो यहां पे जो जालिम सिंह जो झाला हैं, ये कैसे शासक थे? कला प्रेमी शासक थे। कैसे शासक थे ये? कला प्रेमी शासक। ये कला प्रेमी शासक थे। इन्होंने झालावाड़ा में कुछ महलों का और कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया, जहां पर इन्होंने बहुत सारे भित्ति चित्र बनवाए। उन मंदिरों में, उन महलों पर बहुत सारे भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया। तो यहां लिखिए, जालिम सिंह ने झालावाड़ा में जालिम सिंह ने झालावाड़ा में कुछ महल और मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिरों का निर्माण करवाया। जालिम सिंह ने झालावाड़ा में कुछ महल और मंदिरों का निर्माण करवाया और उन पर भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया। उन पर भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया। इसी में आप नेक्स्ट जो लिखिए, वो लिखिए झालन पाटन में एक भवन था, जहां पर श्री राम जो है अपने भाइयों के साथ और अपनी पत्नी के साथ और हनुमान जी के साथ चित्रित किए गए। उसी चित्र को राम दरबार का दृश्य भी कहा गया है। तो इसे नोट कर लीजिए। झालर पाटन के एक भवन में श्री राम
श्री राम अपने भाइयों के साथ तथा अपनी पत्नी सीता के साथ और हनुमान जी के साथ चित्रित हैं। हनुमान जी के साथ चित्रित हैं, जिसे राम दरबार का दृश्य भी कहा गया है। राम दरबार का चित्र भी कहा गया है। इसे राम दरबार का चित्र कहा गया है। इसी में झालावाड़ शैली में श्री नाथ जी के और मथुरेश श्री कृष्ण के लीलाओं के बहुत से चित्र भी चित्रित किए गए हैं। झालावाड़ा में श्री नाथ जी के और मथुरेश श्री कृष्ण को बोला जाता है, तो मथुरेश श्री कृष्ण के लीलाओं के चित्र चित्रित किए गए। लीलाओं के विभिन्न चित्र चित्रित किए गए। चित्रित किए गए हैं। तो ये आपकी हुई झालावाड़ी शैली कंप्लीट। तो झालावाड़ी शैली जो थी ये लास्ट थी आपकी हाड़ौती शैली की, तो इसे आप नोट कीजिए। आज आपकी राजस्थानी शैली की सारी उपशैलियां फिनिश हुई। यहां पे हम आपको बताएंगे, अब तक हमने आपको जो बताई है राजस्थान शैली की शैलियों के बारे में, राजस्थान की शैलियों के बारे में, और उसके अंतर्गत जो उपशैलियां आती हैं उसके बारे में हमने आपको बताया है। तो उसको आप एक एक करके बारी बारी से एक बार देख लीजिए, जो जो हमने आपको अब तक पढ़ा दिया है। हमने आपको बताया राजस्थानी शैली की 4 शैलियों के बारे में। कितनी शैलियों के बारे में? राजस्थानी शैली की 4 राजस्थानी शैली की 4 शैलियों के बारे में बताया हमने आपको। तो पहली जो शैली है वो है मेवाड़, सेकंड है मारवाड़, फिर है ढूंढार और लास्ट जो है वो है आपकी हाड़ौती शैली। तो ये है राजस्थान की 4 उपशैलियां। राजस्थानी जो शैली है उसकी ये 4 उपशैलियां हैं। अब इसके अंतर्गत 4 उपशैलियां भी आती हैं। जैसे मेवाड़ के अंतर्गत 4 उपशैलियां कौन सी आती हैं, उन्हें नोट कीजिए। तो देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर और शाहपुरा, ये आती हैं मेवाड़ शैली के अंतर्गत 4 उपशैलियां। देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर और शाहपुरा। इसी में आता है मारवाड़। तो मारवाड़ में आती हैं अजमेर, बीकानेर और अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़। इसमें आती है नागौर। अब आता है ढूंढार शैली। इसके अंतर्गत भी 4 उपशैलियां आती हैं, उन्हें भी नोट कीजिए। जयपुर, अलवर, उनियारा और लास्ट है इसमें शेखावटी।
शेखावटी। तो ये हो गई ढूंढार की 4 उपशैलियां। नेक्स्ट इसी में हम बात करते हैं हाड़ौती शैली की 4 उपशैलियों, सॉरी 3 उपशैलियां हैं इसकी। तो कौन कौन सी है? कोटा उपशैली है इसकी, और है बूंदी, और लास्ट है झालावाड़ा, जो कि हमने आज आपको कराई, झालावाड़ा। तो ये हो गई सारी उपशैलियां। राजस्थानी शैली की कितनी शैलियां हैं? तो 4 शैलियां हैं राजस्थानी शैली की, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार और हाड़ौती। उसके अंतर्गत जो भी उपशैलियां आती हैं, हमने बारी बारी से सबके बारे में आपसे विस्तार से डिस्कस किया, एक एक के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है। तो ये आपकी राजस्थानी शैली यहाँ पे आज फिनिश हुई। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे सीधे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कल हम जो आपको अगली नेक्स्ट क्लास में जो आपको बताएंगे, उसमें बताएंगे पहाड़ी शैली के बारे में। तो पहाड़ी शैली जो है वो जम्मू कश्मीर, और इसी में वो पहाड़ी शैली जम्मू कश्मीर के अंतर्गत और उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत ऐसे ऐसे ये शैली आती है। इसमें हम आपसे विस्तार से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, चलिए मिलते हैं कल फिर। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।